ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे तुला राशि के प्यारे प्यारे जातक। अतिचारी और वक्री स्वभाव को धारण करने वाले प्यारे गुरु ग्रह प्यारे बृहस्पति बाबा 5 दिसंबर को पुनः एक बार जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे। पहले मिथुन राशि में थे, फिर कर्क में आ गए थे, उच्च प्रभावी हो गए थे। 5 दिसंबर को ये पुनः आ जाएंगे। ये जो इनका मिथुन राशि में आना है प्लस जो वक्री और अतिचारी चाल है, इसको अगर हम मिलाकर देखते हैं तो तुला राशि और तुला लगन के जातकों के लिए जो कुछ भी पुराना है, जो बदला नहीं जा सकता, उनके अनुसार तो बृहस्पति बाबा उसको बदलवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। यानी एक नया प्रकार का भाग्य जो है वो लिखने जा रहे हैं। अब वो जो भाग्य जो नया लिखा जा रहा है, बृहस्पति बाबा क्या प्रोसेस में है, क्या कंडीशंस हैं, किस तरीके से हमारे पे चीज़ें लागू होंगी, वो हम समझेंगे। गोचरीय व्यवस्था को पहले समझ लेते हैं। 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक ये हो गए पूरे 120 दिन। इसमें बृहस्पति बाबा जो है वो वक्री रहने वाले हैं। अब 5 दिसंबर से 2025 से जो मिथुन राशि का जो चक्र इनका चलेगा गोचरीय व्यवस्था में, ये 2 जून 2026 तक चलेगा। उसके पश्चात ये पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और उच्च प्रभावी हो जाएंगे। तो हमारी जो गणना में समय अवधि है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक रहेगी। अब बृहस्पति बाबा स्कैनिंग विद्या में बहुत स्पष्ट सूत्र है कि जब वक्री गोचरीय व्यवस्था में जब वक्री चाल को धारण कर लेंगे तो जहाँ पर सीधी दृष्टियाँ पड़ रही हैं वह थोड़ी सी सम्यक हो जाएंगी। अर्थात उनमें जो तीखापन है वो थोड़ा सा सम्यक होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। और वो जो 3 दृष्टियाँ जैसे 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, वहाँ से असर थोड़ा थोड़ा निकाल के एक नई दृष्टि पैदा कर लेंगे जो है 12वीं दृष्टि। अब 5वीं दृष्टि का अलग फल होता है और 7वीं दृष्टि का अलग फल होता है, 9वीं दृष्टि का अलग प्रभाव होता है। लेकिन जो ये वक्री दृष्टि जो गोचरीय व्यवस्था में पैदा होती है, इसका एक ही फल होता है, केवल निखार और आशीर्वाद और आगे बढ़ाना। बृहस्पति बाबा जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एक क्षेत्र हो गया, 4 दृष्टियाँ होगी, 5, 7, 9 और 12वीं दृष्टि। ये 5 क्षेत्र ऐसे हो गए जहाँ बदलाव होने अटल है। लेकिन केवल और केवल जो अटलता है ये बृहस्पति के ऊपर डिपेंड करती है, बृहस्पति की टर्म एंड कंडीशन पे ही डिपेंड करती है। हमारे हिसाब से बृहस्पति नहीं चल रहे हैं, बृहस्पति अपने हिसाब से चल रहे हैं, हमें उनके हिसाब से चलते हुए ही फल लेने हैं। तो हमारे को उनका हिसाब समझना है कि हम ऐसा क्या करें हमें भी जो है प्रोग्रेस होने लग जाए बढ़िया वाली। बृहस्पति बाबा जो हैं ये भाग्य स्थान पे पहुंच जाएंगे 5 दिसंबर को। अतिचारी है, वक्री है। भाग्य सेक्शन बृहस्पति को बहुत अधिक प्रिय रहता है, स्कैनिंग विद्या में भी प्रिय रहता है ना, कि धर्म वाला ग्रह धर्म स्थान पे पहुंच के बड़े अच्छे फल देता है। लेकिन वक्री है और अतिचारी चाल में है, इसका बड़ा भारी फर्क है। और ये गोचर का बृहस्पति है, ये लगन कुंडली नहीं है, किसी की भी कुंडली नहीं है, गोचर में बनाई गई कुंडली है। यहाँ पर जो बृहस्पति पहुँच रहे हैं आपके लिए बहुत सारे द्वार तो खोलेंगे ही खोलेंगे, और वो जो द्वार खोलेंगे उनमें सिर्फ इतना सा फर्क आने वाला है कि जिस काम के लिए मेरे को जो अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता था वो एक सामान्य संघर्ष में बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल मतलब मत लगाइए कि बृहस्पति भाग्य स्थान पे पहुंच के अगर जो है किसी प्रकार की प्रोग्रेस दे रहे हैं तो उसमें जो कर्म की पद्धति है, कर्मों की जो व्याख्या है, मैं उससे पूर्ण रूप से जो है अलग हट जाऊंगा ना। जब तक चमड़ी है, जब तक पंच तत्व इकट्ठे होकर बैठे हुए, जब तक ये अलग नहीं हो जाते, तब तक कर्म विधान जो है वो लागू रहता है सभी इंसानों के ऊपर। क्यों लागू रहता है? योगिक सूत्र क्या बोलता है? क्योंकि हमारे पास अवचेतन मन है। नहीं होता, मात्र मन होता तो मानव देह का मतलब ही नहीं बनता। ये चीज़ें भी ना पता होनी चाहिए। मात्र ये नहीं कि ग्रह का हमारे को पता है, ग्रह हमारे अंदर ही है, ये भी पता होना चाहिए हमें। हमारे को ही समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आकाश में घूमने वाले ग्रहों के पीछे भागने से ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो भाग्य स्थान का जो बृहस्पति है बहुत सारी नई संभावनाएं पैदा करेगा, लेकिन एक बड़ा लाभ ही होने वाला है कि संघर्ष को वो काफ़ी कम कर देगा। यानी जो मौके हैं, अवसर हैं, वह बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग जाएगा
कि आप जो ट्राई कर रहे हो वो ट्राई जो है, और आपकी जो ट्राई जो है, ये चीज़ समझ लीजिए जो अति संघर्ष वाली चीज़ थी वह ख़त्म होने लग जाएगी। साथ ही साथ जो 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है ये अपने मिथुन राशि के फलों को ही आगे बढ़ाएगी। 5वीं दृष्टि क्या करेगी कि भाई जो आप कर्मों की व्याख्या पे जो बात कह रहे हो, तो कर्मों की व्याख्या यानी शरीर से ही संबंध है, और कर्मों की व्याख्या में सबसे बड़ा जो हमारा कर्म होता है वह किसी भी घटना के प्रति हमारा रिएक्शन होता है, यानी कि हमारी डेली एक्टिविटी किस स्तर की है, चेतना का स्तर क्या है। चेतना का स्तर का यह अर्थ है कि अमुक तुला राशि का अमुक तुला लगन का जातक देखिए कितना विद्वान है, क्या गजब की मैच्योरिटी इसके अंदर है। यह प्रत्येक अवसर को सु अवसर में बदलना जानता है, शुभ अवसर में बदलना जानता है। कर्म वो भी वहाँ भी कर रहा है, और जो नहीं जानता कर्म वो भी कर रहा है। बस समय बदल गया, समय सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ी औषधि वो हमारे खाने शुरू कर दी और हमारे को बदलाव आने शुरू हो गए। तो क्या चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है कि मानसिक बर्डन कम होने वाला है। मानसिक बर्डन करने का मतलब ये है कि आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होने वाला है, डेली एक्टिविटी, नित्य अवस्थाओं में जो दैनिक आदतें हैं आपकी सब बदलने वाली, क्योंकि दृष्टिकोण बदलने वाला है। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है धनु राशि स्थान है, ये इसी से जुड़ा हुआ फल है। अब आपको समझ में आएगा कि जितना अधिक मेरा राहु मजबूत होगा, जितना अधिक मेरा सोशल नेटवर्क मजबूत होगा, उतना अधिक मुझे लाभ होगा। अगर मैं किसी चीज़ को व्यापक स्तर पर ले जाना चाहता हूँ और मेरी गणना में केवल मात्र 2 ही लोग हैं, मैं और एक मेरा प्रियजन, जो कि मेरे हिसाब से मैंने गणना बना रखी कि ये मेरे हिसाब से चलता है तो मेरा प्रियजन है, बाकी मेरे हिसाब से चलता है, इसलिए मेरी अधिक नहीं बनती, मैं ज़्यादा नहीं घुसता। चाहता हूँ भोग जो है भर भर के जो है मेरे पे बरसे, मैं दब जाऊँ उसके नीचे, सांस भी ना इतना भोग आ जाए। आएगा किस आधार के ऊपर, यहाँ पर बुद्धि बदलनी शुरू हो जाएगी। वैसे वैसे लोग संपर्क में आने लग जाएंगे जो कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप मानोगे ठीक है, अब ऐसा करके भी हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, और ऐसा करके देखने मात्र से ही आपके कार्य बनने लग जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपके कदम भी चलवाएंगे बृहस्पति, कुछ यात्राओं का दौर भी शामिल करवाएंगे, और घर में भी घर के मेंबरों के साथ जो आपकी छोटी मोटी भिड़ंत हो जाती है वहाँ पर भी बड़ी सौम्य प्रकृति जो है आपकी लागू करवाएंगे। घर वाली टेस्टिंग में पास हो जाओगे, बाहर जाके तो चमकोगे चमचोगे। ये भी एक प्रकार का सूत्र है, बाहर जो चमकना है ना वो घर से ही शाइन लेके जाता है आदमी। जहाँ रहो बैठे हुए कुंभ राशि स्थान है, पंचम शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, और यहाँ पर 9वीं ज्ञानमय दृष्टि जो है, भाग्यवान दृष्टि जो है वो पड़ रही है। देखिए राहु बाबा जो हैं, राहु बाबा को आप समझिएगा, राहु बाबा एक प्रकार का अवसर है। वो अवसर जो है एक ठीक समय पे और सही मात्रा में लिया जाए तो उस अवसर है, ज़्यादा ले लिया जाए तो खतरनाक हो जाते हैं राहु बाबा कभी कभार, यानी अति करवा देते हैं हर चीज़, क्योंकि जल्दबाजी वाले ग्रह हैं। जल्दबाजी होना हर एक क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। राहु के ऊपर जो दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, और राहु की दृष्टि उल्टी जो बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, बृहस्पति क्योंकि अतिचारी चाल में, राहु की दृष्टि का कुछ फर्क नहीं पड़ना। इतनी तेज स्पीड से उनकी चाल है, कोई फर्क नहीं पड़ना। राहु को कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं देख रहा हूँ उसका कुछ असर हो रहा है, नहीं। लेकिन हाँ, बृहस्पति जो राहु की दृष्टि डाल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी संतान पक्ष के जीवन में। बहुत सारे अटके हुए, रुके हुए, पेंडिंग जो मांगलिक कार्य हैं वो पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ने लग जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो धन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, और कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि घर में नया मेहमान जो है वो नहीं आने के, उसमें डॉक्टर ने बहुत सारा हिसाब किताब बता दिया, आपके शरीर में ये कमी है, आपकी स्त्री पक्ष में ये कमी है, जेंट्स में ये कमी है, सब हटने वाली है। समय बदला, शरीर में वैसे भी बदलाव हो गए, और एक नई पीढ़ी जो है उसकी शुरुआत करने वाला आने वाला है या आने वाली है। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि धन की कमी के कारण मैं अमुक अमुक व्यवस्थाओं में हमेशा पीछे रह जाता हूँ, तो ये शिकायत भी आपकी बृहस्पति दूर करवाने वाले हैं। राहु इमीडिएट इंतज़ाम करवा देगा, लेकिन उतना ही इंतज़ाम करवाएगा जितने की वाकई में ही आपको आवश्यकता है। अगर ऐसा है कि मैं अपने चीज़ को रोक कर बाहर से मुझे कुछ मिल जाए तो मुझे मेरा ना खर्च करना पड़े, इस नीति के साथ चलोगे तो बृहस्पति की जो ये दृष्टि जो पड़ने वाली है ये उतना ज़्यादा आपके लिए लाभकारी नहीं होने वाली है। अब सवाल आता है, जो अलग से दृष्टि पैदा हो रही है, 12वीं दृष्टि जो पैदा हो रही है, ये कुल मिला के जो अष्टम भाव पे जो पड़ेगी, स्थिरता वाले भाव पे जो पड़ रही है, मतलब राशि के हिसाब से स्थिरता वाले भाव पे पड़ रही है, क्योंकि वृषभ राशि स्थान है, तो ये उत्तम भविष्य आपको दे रही है। हर प्रकार की मानसिक चिंताएं जो वर्तमान में लेके बैठे हुए हो, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनसे आपको दूर कर रही है, क्योंकि इसने
बृहस्पति बाबा के आशीर्वाद ने जब चलना शुरू करा तो 9वें सेक्शन से प्रारंभ करते हुए सीधा जो आपके मन मस्तिष्क पे जो इसने प्रभाव डालना शुरू करा, आपके सोचने का ढंग इसने परिवर्तित करना शुरू कर दिया और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लग गई। कुल मिला के कहा जा सकता है कि तुला राशि तुला लगन के जातकों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी नेचर जो आंतरिक प्रकृति है उसके संबंध में चेंज होने के पश्चात ही दिखने लग जाएंगी। ये केवल आपके साथ है, अन्य राशि के साथ इतना ज़्यादा मानसिक वाली चीज़ें नहीं है। अब बृहस्पति अतिचारी वक्री का मूल समझ लीजिए कि बृहस्पति का मूल है ज्ञान और सम्मान। निजी प्रकृति में सबका आशीर्वाद देना जानते हो, प्रेम से ही सारे कार्य होते हैं, यह परिभाषा ये बोली बोलनी आती है, इस भाषा पे पकड़ है। बृहस्पति आपके अच्छे हैं और कोई भी मार्ग जो गलत है वो हर हाल में गलत ही है। धर्म के विरुद्ध तो धर्म के विरुद्ध ही उसको कहा जाएगा। भले उसके रिजल्ट बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हो, रिजल्ट भी ठीक नहीं होने वाले, तो केवल वह जातक ही अतिचारी बृहस्पति का आशीर्वाद दे सकता है, अदरवाइज अतिचारी बृहस्पति उसको पीछे करने वाले हैं। ये अतिचारी बृहस्पति ही पूरी दुनिया में जो है शोर मचा हुआ है। हर जगह जो असंतुलन जो बना हुआ है ये अतिचारी बृहस्पति है। पुरानी फाइलें जो है वो निकाल रहे हैं। आप पहले से ही सही चलते आ रहे हो तो आपका बढ़ना तय है, और अब जो टेढ़ी चाल को सीधा आपने कर लिया है तो भी आपका आगे बढ़ना तय है। इसके अलावा किसी भी विद्वान को सुन लो, कैसी भी घटना लागू कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मूल जो ग्रह चलाने वाला है वो महादेव के आशीर्वाद से ही ये सारी चीज़ें प्रदान कर रहा है। और प्रकृति जब अपने संतुलन करने पे आती है तो वो कर ही लेती है, वो रुकती नहीं है। तो हमारे को व्यर्थ की गणनाओं में क्यों फंसना है, हमें पता है सीधा मार्ग है, सीधा चलना है, फल मिल जाएगा। तो कुल मिला के मानसिकता जो है इस पे बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला है, और उसके साथ में वो बदलते ही हमारे को स्थिरता भरे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए बृहस्पति नया बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।